मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दयानंद सरस्वती जी के धार्मिक विचार। दयानंद सरस्वती का कार्यक्षेत्र बड़ा धार्मिक था। उन्होंने हिंदू धर्म और धार्मिक मान्यताओं के नाम पर जितनी भी रूढ़ियाँ थी उन सबका विरोध किया था और वेदों को हिंदू धर्म का मूल स्रोत घोषित किया था। उन्होंने कहा कि वेदों में जो वर्णित एक ईश्वरवाद है वह हिंदू का मूल आधार है और ऐसी प्रवृत्तियाँ और ऐसे विश्वासों का विरोध किया जाना चाहिए जो कि वेदों की जो मूल भावना उनके विपरीत है। दयानंद सरस्वती जी ने धर्म की बहुत ही उदार व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार व शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना है। उनका ये मानना था कि व्यक्ति की जो अंतरात्मा है या जो उसका जो निर्मल हृदय है वो जो आदेश देता है व्यक्ति की धर्म संबद्ध दृष्टिकोण के सटीक मार्ग के वही एक मार्गदर्शक होते हैं। मतलब आपकी जो आत्मा कह रही है, आपका जो हृदय कह रहा है वही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में माने जाएं। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता, न्याय निष्ठा, सत्यनिष्ठा, परोपकार, सर्वहित कामना, निर्भीकता आदि ये जो गुण है वो दयानंद सरस्वती ने धार्मिक दृष्टिकोण के रूप में इन सबको स्वीकार किया है। ईश्वर के अक्षुण में उनकी निष्ठा थी और वे प्रत्येक सांसारिक पदार्थ में और विषय में परमेश्वर को स्वीकार करते थे, लेकिन वो एक ईश्वरवादी थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर सदैव अद्वितीय है, उस परम ब्रह्म से भिन्न कोई भी नहीं है, उसका एकत्व जो असंदिग्ध है वह शून्य भी नहीं है, किंतु जो सच्चिदानंद आदि लक्षणों से युक्त है एक अद्भुत परमात्मा है वही सदैव रूप से परिपूर्ण और सर्वव्यापक है। उनका मानना था कि जो बहुदेववाद है या अवतारवाद है वो सब गलत है। उन्होंने कहा कि वेद विरुद्ध अप्रामाणिक व विकृत प्रवृत्तियां यदि कोई है तो उनका हमें उन्मूलन करना चाहिए। ईश्वर का अवतार नहीं अपितु युग प्रवर्तक महापुरुषों और सांस्कृतिक जननायकों के रूप में मान्यता देने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि अनादि पदार्थ तीन है, एक ब्रह्म, एक द्वितीय जीव और तृतीय प्रकृति अर्थात जगत का कारण। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मूर्ति को ईश्वर मान करके उसकी साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि मूर्ति का एक निश्चित आकार होता है और उस आकार के सामने रहने से मूर्ति पूजा के क्रम में भी मनुष्य का ध्यान उससे समानता रखने वाली अन्य स्थूल और भौतिक वस्तुओं से नहीं हट सकता, क्योंकि मूर्ति भौतिक है। तो जब हम भौतिक किसी चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं, भौतिक चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम उस भौतिक चीज़ की पूजा करके भौतिकता से दूर कैसे हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने माना कि मूर्ति पूजा से अनेक प्रकार के आडंबरों को जगह मिलती है, मंदिरों का निर्माण बढ़ता है, पुजारियों का करोड़ों का व्यय होता है, जबकि इससे धन का दुरुपयोग होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन मान लेते हैं व्यक्ति तो वे भाग्यवादी बन जाते हैं, ये भी गलत है। मूर्ति पूजा के कारण ईश्वर के अनेक रूप, ईश्वर के विषय में अनेक मत प्रचलित हो गए थे। उनका ये मानना था कि एक दूसरे की तुलना करने पर हमें एक मत दूसरे मत से श्रेष्ठ लगने लगता है, इससे हमारी राष्ट्र की जो एकता है वो खंडित होती है, क्योंकि हम विद्रोह करने लगते हैं। पंडों पुजारियों के मन में जो स्वार्थ होता है उसका हम पोषण करते हैं, क्योंकि हम उनको धन देते हैं, पूजा का काम करते हैं तो उनको हम पेमेंट करते हैं, तो उनमें जो लालच है वो और बढ़ता चला जाता है। उन्होंने कहा कि मूर्ति के आगे श्रद्धापूर्वक शीश नवाकर अपने धर्म व कर्तव्य का पालन कर लो, इतिश्री कर लो, ये भी धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पेड़ों पत्तियों को तोड़ करके ईश्वर को चढ़ाते हैं, पुष्प अक्षर चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, ये सब जो है ये सारे पदार्थ सड़ करके दुर्गंध पैदा करते हैं और पर्यावरण को दूषित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम मूर्ति की पूजा नहीं करें, उनका मानना था कि पवित्रता को घटित करना ईश्वर की आराधना की सर्वोत्तम, मतलब पवित्रता आपने स्वीकार कर ली है यदि, तो वही ईश्वर की आराधना है। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो सत्यार्थ प्रकाश उनका एक ग्रंथ है, उन्होंने कहा कि यदि दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण होता तो हिंदू की प्रचलित मान्यताओं का विरोध करने की अपेक्षा में उन्हें प्रसार करने में लग जाते, जबकि उनका जो दृष्टिकोण था वो पक्षपातपूर्ण नहीं था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, वो मुस्लिम और अन्य धर्मों से सर्वश्रेष्ठ है, बस उसकी आपको अच्छाइयों को ढूंढना है। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के अनेक सिद्धांतों की भी दयानंद ने आलोचना की और ब्रह्म समाज के मूर्ति पूजा निषेध व धार्मिक आडंबरों का विरोध जो था उन्होंने उसको स्वीकार किया।
उन्होंने कहा कि ईसाई और मुस्लिम मतों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा यदि हमें करनी है तो हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, जिसमें अहंकार और आत्महीनता दोनों के दोषों से उसे मुक्त करना होगा। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि आर्य समाज की स्थापना करके हम शुद्धि आंदोलन के माध्यम से जो हम कर रहे हैं कि धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों को जा रहे हैं, ये गलत है। आप अपने धर्मों की बुराइयों को दूर कीजिए, अपने धर्म को सुधारिए, तो आपको दूसरे धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल थॉट में उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह किया। उन्होंने माना कि व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपनी उन्नति करती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा के समुचित अवसर मिलने चाहिए, व्यक्ति में कर्तव्य पालन की निर्भीकता होनी चाहिए, अन्याय के प्रति प्रतिकार करने का उसमें दम होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी गरिमा की सुरक्षा उसे प्रदान की जाए। राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य का मूलभूत कार्य यह है कि वह सुनिश्चित करे, धर्म को सुनिश्चित करे, उसके पालन को सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि प्रजा जो है स्वाभाविक आज्ञाकारी होती है, बशर्ते कि जो राज्य है वो कल्याणकारी हो। वैदिक मंत्रों को उद्धृत करने और राज्य के सभी रूपों का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुरुष की अपने अंगों के प्रति प्रीत होती है, उसके परिपालन में उसकी श्रद्धा होती है, ठीक उसी प्रकार राजा और प्रजा के बीच में भी एक दूसरे के प्रति वो शारीरिक संबंध, एक दूसरे की सुरक्षा करने का संबंध होना चाहिए। शारीरिक संबंध का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखता है, उसी तरह से राजा जो है वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। उन्होंने राजा के देवत्व का निषेध किया है। उन्होंने कहा है कि संसार का राजा परमेश्वर ही है, अतः समस्त व्यक्तियों को ये मानना चाहिए कि वे परमेश्वर की प्रजा है और वही एकमात्र उनका राजा है। उन्होंने कहा कि राजकीय जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग जो है वो उसका राजा अतिक्रमण ना करे। जो शीर्ष में बैठा है, सर्वोच्च जो बैठा है, वो उस शक्ति का प्रयोग ना करे, अतिक्रमण ना करे, जबकि दांडिक शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी ना करे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा, विधानसभा, धर्मसभा के रूप में 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो राजा है, जो सर्वोपरि है, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे। उन्होंने ये भी माना कि भौतिक शक्ति, प्रबुद्ध विवेक पर आधारित विधि तथा न्याय तीनों मिलकर ही राज्य की संप्रभु शक्ति को व्यक्त करते हैं, और धर्म को शासकीय शक्ति के प्रयोग का मानदंड मानते हुए उन्होंने कहा कि राजकीय शक्ति के मूल में धर्म का नैतिक बल और भौतिक शक्ति का सहयोग दोनों का होना जरूरी है, तभी हम विधि का शासन स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने प्रशासन की केंद्रीय व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम से 20-20 ग्राम मिलकर के प्रशासक, फिर 100 ग्रामों पर एक प्रशासक, फिर राज्यसभा और धर्मसभा निश्चित की जाए। इसका मतलब शासन का वो केंद्रीकरण करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो शासकीय पदाधिकारी है उनमें ज्ञान, पवित्रता, निरालस्य, निष्ठा और दूसरों के हितों के प्रति संवेदनशीलता होना आवश्यक है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि सभी जो सदस्य हैं वो राज्य के पदाधिकारी अपने सभी गुणों का उपयोग करें, समझ सुविधाओं को प्राप्त करें और जनता के प्रति जो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है उनका वो पालन करें। राज्य की न्यायिक शक्ति को उन्होंने अकेले शासक में निहित नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च शक्ति की न्यायिक निकाय होते हुए भी राजा द्वारा भी अंतिम व अनुल्लंघनीय कार्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो वो दंड का भागीदार बनता है, तो उसे अपनी शक्ति का प्रयोग न्याय के अंदर रहते हुए, विधि के सिद्धांतों के अंदर रहते हुए करना चाहिए। कर व्यवस्था के मामले में वो कहते हैं कि जो कर है वो बेसिकली प्रजा के हितों को देख करके लगाया जाए, अनावश्यक मात्रा में कर ना लिया जाए और ना ही अनावश्यक मात्रा में करों का निरापण किया जाए। और सबसे अंतिम वो कहते थे कि जिस तरह से संधि, विग्रह, यान, आसन, संचय, दुआव आदि के माध्यम से जो मनु शुक्र है वो शासन का परिचालन करने की बात करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने की बात करते हैं, ठीक उसी तरह से राज्य को भी सैनिक शक्ति को संगठित करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आक्रामक नीति का परामर्श मैं नहीं दूंगा, किंतु युद्ध के दौरान भी युद्ध के नियमों का पालन किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, वो ये मानते हैं कि हमें इस बात का हमेशा पता रहना चाहिए कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, हमारे दूत जो हैं वो क्या सही कार्य कर रहे हैं, हमारे पास जो नई नीतियाँ आ रही है, नई जो जानकारी, क्या वो सही आ रही है या गलत आ रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दयानंद सरस्वती है उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था। वो धर्म को
अकेश्वरवाद को, मूर्ति पूजा को विरोध करते थे, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह करते थे और एक संस्थागत शक्ति का पर बल देते थे जो विधि के अधीन रह करके शासन करे, ऐसा शासन जो कि विकेंद्रीकृत हो। आज के लिए बस इतना। कल हम डिस्कस करेंगे दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार।